गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे मिथ्स की जो आपके दिमाग में बिठाई गई हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी को लेकर। 5 ऐसी गलत धारणाएं जो आपके दिमाग में हैं। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो और आपको लगता है कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी इस तरह से होती है, तो उन धारणाओं को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मिथ कि लोग सोचते हैं कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी सिर्फ स्ट्रीट में ही करी जा सकती है। नाम से तो ऐसा ही लगता है कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी स्ट्रीट में करी जाती है, लेकिन नहीं, सिर्फ स्ट्रीट में ही नहीं करनी होती स्ट्रीट फोटोग्राफी। आप कहीं पर भी कर सकते हो, घर के अंदर कर सकते हो, घर के बाहर कर सकते हो, जंगल में कर सकते हो, सड़क पर भी कर सकते हो, किसी भी जगह आप कर सकते हो स्ट्रीट फोटोग्राफी। आपका जो मेन मुद्दा होता है जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आपको माहौल दिखाना है, आपको सराउंडिंग्स दिखानी है। बिल्कुल टाइट फोटोग्राफी नहीं करनी कि भाई आप मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हो या क्लोजअप फोटोग्राफी कर रहे हो। तो ये धारणा अगर आपके दिमाग में भी है तो इस धारणा को तोड़ दें, निकाल दें अपने दिमाग से कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी सिर्फ स्ट्रीट में होती है। अब आते हैं भाई दूसरी ऐसी गलत धारणा जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठी होती है, और वो ये है कि भाई हमें स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए चाहिए होता है प्राइम लेंस। मतलब 1.2, 2.8, 1.4 ऐसे ऐसे लेंसेज चाहिए होते हैं। और हमें लगता है कि हमें स्ट्रीट फोटोग्राफी जब कर रहे हैं तो हमको पीछे का सब कुछ आउट ऑफ फोकस करना है। ये धारणा भी बहुत गलत है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में हमें पीछे की चीज़ें ब्लर करनी है। नहीं, हमें सराउंडिंग्स दिखानी है, हमें माहौल दिखाना है, हमें जगह दिखानी है। तो हमको सब कुछ शार्प चाहिए, हमको नहीं चाहिए वो प्राइम लेंसेज। यूज़ करो उन लेंसेज को, लेकिन 2.8 और 1.4 पे शूट नहीं करना है, हमें पीछे ब्लर नहीं करना है। तो जब हमें करना ही नहीं है तो उन लेंसेज के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके दिमाग में भी ये बात बैठी हुई थी कि यार मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास ना ये वाला लेंस नहीं है जिसमें पीछे सब कुछ आउट ऑफ फोकस हो जाता है, भाई आप कुछ गलत ही सोच रहे हो। ये स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है, ये कुछ और ही सोच रहे हो आपको तो भाई 8 पर, 11 पर, 16 पर शूट करना है, आपको लेयर्स में काम करना है। तो जब आप लेयर्स में काम कर रहे हो तो आप 1.2 पर नहीं शूट करोगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में हमको ये वाले महंगे लेंसेज नहीं चाहिए। उफ, दिमाग से कितना बड़ा बोझ उतर गया। मतलब आपके, मेरे नहीं, आप जो सोच के बैठे हुए थे कि यार मुझे ये वाला लेंस खरीदना है, आपके पास तो अगर किट लेंस है ना, उससे भी स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हो। एक और बड़ा खतरनाक सा मिथ है जो कि बहुत सारे लोग दिमाग में अटकाकर, झटकाकर, पटकाकर बैठे हुए हैं कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही होती है। तो वो भाई अपनी अच्छी अच्छी कलर पिक्चरों को भी ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। या ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही शूट करनी है तभी आपकी स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर में दम आएगा, या स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे होगे तभी लोगों को पता चलेगा। आप कलर भी कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है या आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको ब्लैक एंड वाइट करना है तो ब्लैक एंड वाइट करो, या आपका सब्जेक्ट कुछ ऐसा है जो डिमांड करता है कि ब्लैक एंड वाइट में ये बढ़िया लगेगा या फाड़ू लगेगा, तो आपकी चॉइस है। पर ये कोई रूल नहीं है कि भाई ब्लैक एंड वाइट ही करनी पड़ेगी तभी आप स्ट्रीट फोटोग्राफर कहलाओगे, और ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होगी तभी वो स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर कहलाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई समझ जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। दिल करता है, मन करता है तो करो, अदरवाइज कलर पिक्चर्स भी कर सकते हो, कलर्स में भी स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है। और हाँ यार, ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत आता है, रह रह कर आता है, बहुत सारे लोगों का आता है कि सर हमें ना उसने पकड़ लिया, सर हमें उन्होंने मना कर दिया, हम वहाँ पर स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे थे और हमारा वहाँ फड्डा हो गया, लड़ाई हो गई। तो लोगों को लगता है कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी जो है ना वो पूछ के करी जाती है। मतलब आप गए, आपको कोई सब्जेक्ट दिखा, आपने जाकर उससे बात करी कि मैं आपकी पिक्चर लेना चाहता हूँ, और फिर वो मना कर देता है, या आप ले रहे होते हो
और फिर आप उससे पूछते हो तो फिर लड़ाई हो जाती है, फड्डा हो जाता है। वो कहता है डिलीट करो, तुमने क्यों ली, पूरी कहानी ये वो पापों हो जाता है। जो स्ट्रीट फोटोग्राफी का रूल है वो ये है कि आपकी पिक्चर्स कैंडिड होनी चाहिए, और कैंडिड पिक्चर्स तभी आ सकती हैं जब जिसकी पिक्चर आप ले रहे हो उसे पता भी ना चले और आप उसकी पिक्चर ले लो, मतलब ले लो। तो जब आप उसकी पिक्चर ऐसे लोगे कि उसको पता ही नहीं चल रहा, तो भाई फड्डा होने की जरूरत ही नहीं है। पिक्चरें आपको चुरानी होती हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफर एक चोर की तरह है जो पिक्चरें चोरी कर रहा है। अगर पकड़े गए तो आप चोर हो, नहीं पकड़े गए तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हो। सीधी सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। तो भाई आप पूछ के नहीं करते स्ट्रीट फोटोग्राफी, पोज करा के स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं करते। अगर आप वैसा कर रहे हो तो वो कुछ और ही कर रहे हो, उसको हम स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं बोलेंगे। स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है कैंडिड, और कैंडिड पिक्चर्स तभी ले सकते हो जब अगला बंदे को पता ही ना चले। तो हो गए हमारे 4 ऐसे मिथ जो कि बहुत ही लोगों के दिमाग को हिला के रखे हुए हैं, और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से काफ़ी अटके हुए हैं। अब आता है हमारा सबसे आखिरी 5वां इंपॉर्टेंट मिथ, जो कि ये है कि लोगों को लगता है कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत आसान है और ये तो भाई बच्चों का खेल है और कोई भी कर सकता है। तो ये मिथ दिमाग से निकाल दो। भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी सबसे दिखने में आसान है लेकिन सबसे मुश्किल है उसको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि आप जब स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज आपके कंट्रोल में है वो आपका कैमरा है और आपकी सोच है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें आपके सामने हो रही हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और उनमें से पिक्चर निकालना, मतलब पिक्चर तो कोई भी निकाल ले, लेकिन उनमें से धाकड़ पिक्चर निकालना, एक स्टोरी को क्रिएट करना, एक ऐसी इम्पैक्टफुल पिक्चर क्रिएट करना जिसमें सारे मसाले हों, जो कोई देखे तो वो बोले कि भाई ये पिक्चर कैसे ली, वो सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। तो इस मुश्किल काम को इतना आसान ना समझें, और जो लोग ये सोच के बैठते हैं कि भाई कोई भी कर सकता है, कैमरा लो भाई, जाओ बाहर निकलो, गलियों में निकलो और फोटो खींच लो और हो गई स्ट्रीट फोटोग्राफी, तो वो लोग मतलब टुच्ची पिक्चरें कर रहे हैं, घटिया पिक्चरें कर रहे हैं। मतलब उनको नहीं पता कि स्ट्रीट फोटोग्राफी वाकई में क्या है। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी इज वन ऑफ द टफेस्ट genre where things are beyond your control, and then also you create impactful ढका ढक वाली पिक्चरें जब आप क्रिएट करते हो ना, तो उसका मजा ही कुछ और है। करके देखो, लग जाएगी आपकी, और जब लगेगी ना तो फिर याद करना अशोक वर्मा को। तो ये थे भैया 5 ऐसे मिथ। इन मिथ को अपने दिमाग से निकाल दो, फायदे में रहोगे। फायदा होगा तो भाई अच्छी पिक्चरें आएंगी, और अच्छी पिक्चरें आएंगी तो आप एक अच्छे स्ट्रीट फोटोग्राफर बन पाओगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में 5 मिथ स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में। बाय बाय, टाटा, चाओ।